भीलवाड़ा के मांडल में ई मित्र संचालक पर फायरिंग किस कारण? भीलवाड़ा, राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के बाद भी अपराध थम नहीं रहे और सरकार अपराधियों पर लगाम लगा पाने में अभी तक सफल नहीं हो पाई है और अपराधी बेवकूफ होकर आपराधिक घटनाएं कर रहे हैं। राजस्थान में लगातार एक दिन में 2 जिलों में सरेआम फायरिंग की घटना हुई है। कल निकटवर्ती टोंक में एक पुलिसकर्मी पर अपराधियों ने फायरिंग कर दी, जबकि कल रात को ही भीलवाड़ा के मांडल उपखंड में एक ई मित्र संचालक पर 3 अज्ञात युवकों ने फायरिंग कर फरार हो गए। लगातार इस तरह की घट रही घटनाओं से आम जन में दहशत का माहौल बना हुआ है। फायरिंग की इस घटना में घायल हुए युवक की हालत गंभीर होने से उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है और अपराधी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस सूत्रों के अनुसार भीलवाड़ा जिले के मांडल उपखंड के सिरडियास निवासी प्रकाश वैष्णव हरिपुरा चौराहे पर बैंक ऑफ बड़ौदा की बीसी चलाता है। उसने SBI के पास ही मित्र की दुकान भी लगा रखी है। प्रकाश गुरुवार शाम करीब 8:30 बजे अपनी दुकान में था। इसी दौरान एक बाइक से 3 नकाबपोश बदमाश ही मित्र की इस दुकान पर पहुंचे। इन बदमाशों ने प्रकाश को गोली मार दी। बताया गया है कि गोली प्रकाश की दाढ़ी पर लगी है, जो कि दाढ़ी में फंसी हुई है। इस वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों बदमाश बाइक पर सवार होकर भाग निकले। क्षेत्रीय लोगों की माने तो ये बदमाश आसीन रोड की ओर से आए थे। गोली लगने से प्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पास ही मेडिकल स्टोर संचालित करने वाले प्रकाश कुमावत और उसका साथी नागजी राम दोनों जने घायल प्रकाश को लेकर मांडल थाने गए और पुलिस को सूचना देकर उसे मांडल चिकित्सालय से जिला अस्पताल ले जाया गया। हालत नाजुक होने पर उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। वहीं इलाके में दहशत का माहौल है। वारदात की सूचना मिलते ही चौकी से पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने वारदात की जानकारी लेते हुए फरार बदमाशों की धरपकड़ के लिए मांडल सहित जिले के सभी थाना इलाकों में नाकाबंदी करवा दी। अभी यह पता नहीं चल पाया कि बदमाश कौन थे और उन्होंने प्रकाश को गोली क्यों मारी, लेकिन क्षेत्रीय लोग कयास यह लगा रहे हैं कि तीनों बदमाश लूट के इरादे से आए थे। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। राजस्थान के भीलवाड़ा से चेतन ठठेरे की बेहतरीन कवरेज सिर्फ दिल्ली दर्शन भारती न्यूज़ ऐप एंड यूट्यूब चैनल पर प्रसारित सच्ची खबरों से रूबरू। राजस्थान के सभी क्षेत्रों से लगातार बेहतरीन कवरेज सिर्फ DD न्यूज, दिल्ली दर्शन भारती न्यूज नेटवर्क पर। देश भर से समाचार विज्ञापन के लिए दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9414111350, 8949990401, 8107376182। फटाफट नीचे चले जाओ, बाहर बैठो तो जना दे दो, वो ऑनलाइन दे दो। हां अरुणिना गन शॉट का कैसे तुम्हारे में से कौन है? बोलने का भी करो, अपना नाम बताओ। बोलने का भी करो, अपना नाम बताओ। एक बार क्लोज करो। बड़ा ब्लीडिंग निकल रहा है, एक क्लीन करके बंद किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में बनेटा उप तहसील मुख्यालय पर नायब तहसीलदार अंसराज जी मीणा घेराव करके किसान बैठे हैं। जब तक किसानों की सार्थक पहल की वार्ता नहीं होती है तब तक यहीं पे पड़ाव रहेगा। रात्रि कालीन भी अब यहीं रहेंगे। तहसीलदार जी भी मौके पे रखेंगे, नहीं जाने देंगे तहसीलदार जी को। घेराव का मतलब होता है ऑफिस भी लगातार खुला रहेगा, क्योंकि हमने लगातार किसानों ने अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए अधिकारियों को पिछले 5 जनवरी को भी ज्ञापन दिया था और उसका समाधान अब तक भी नहीं हुआ। इसलिए 23 तारीख का हमने पहले अनाउंसमेंट किया हुआ था, सब प्रशासक को जानकारी दे रखी थी। 2 घंटे बाद भी उपखंड अधिकारी उनियारा भी मौके पर नहीं पहुँचे, नहीं इनके कोई
जिम्मेदार अधिकारी मौके पर हैं, इसीलिए किसानों ने फैसला लिया है कि हमारा पड़ाव तहसील मुख्यालय को घेर कर यहीं पर रहेगा। रामेश्वर चौधरी, युवा प्रदेश अध्यक्ष, किसान महापंचायत, संयोजन इसरदाबान डूब क्षेत्र किसान। अभी एक यंग लड़के को हमारी इमरजेंसी में लाया गया, गन शॉट इंजरी है, मैंडिबल बोन पे इंजरी हुई है, एक्सरे कराया गया, वहाँ से टकरा के जो बुलेट है मीडियल स्टर्नम में लॉज हुई देखी है। पेशेंट स्टेबल है, उसको सारी इमरजेंसी केयर दी गई है और चूँकि इस ब्लड को निकालना पड़ सकता है तो कार्डियोथोरेसिक वेस्कुलर सर्जन की आवश्यकता पड़ सकती है। तो परिजनों की समझाइश के बाद इसे हो सकता है उदयपुर सिटी वेस्ट डिपार्टमेंट में रेफर। हरिपुरा का प्रकाश वैष्णव जो SBI बैंक हरिपुरा चौराहे के पास में उसका ई मित्र शॉप है, वो ई मित्र शॉप क्लोज करने के लिए वहाँ पर बैठा हुआ था। तो कोई 3 व्यक्ति उसकी शॉप पर आए और तो उनसे पैसे मांगे। पैसे के लिए इसने पूछा भी कि किस लिए चाहिए, तो एक बंदे ने चाकू निकाला, तो चाकू देखकर ये डर गया और डर के खड़ा हुआ। खड़ा होते ही सेकंड बंदे ने उसके पास पिस्तौल थी तो उससे गोली निकाल दी, जो गोली उस बंदे के ठुड्डी में लगी है। अब वो अंदर कितनी गई वो अब यहाँ डॉक्टर साहब है जो एक्सरे वगैरह देख करेंगे, उससे मालूम पड़ेगा। फिर ये अचानक दौड़ के, मैं बस स्टैंड पे था, मेडिकल शॉप है, मेरे पास दौड़ के आया तो देखा तो अंदर गोली लगी हुई थी। तो तुरंत उसको नगजीराम मार ली और मैं वहां से गाड़ी में बिठाकर लेकर और मांडल थाने में पहुंचा और मांडल थाने से एंट्री करवाकर सीधा यहाँ MG हॉस्पिटल पहुंच गया। हाँ, वो लूट के फिराक से आए और इसके कोई रंजिश वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं है। प्रकाश चंद्र कुमावत।